संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? बाबा बागेश्वर ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जिन लोगों को सनातन का ज्ञान नहीं है, उनकी पूजन पद्धति का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को महाकुंभ में आकर दुकान लगाने की जरूरत ही नहीं। इससे पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संतों ने भी ये ऐलान कर दिया कि महाकुंभ में गैर सनातनियों को दुकान नहीं लगाने दी जाएगी। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक होगा। इस दौरान महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। महाकुंभ में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लोग पहुंचेंगे। 2019 के कुंभ मेले में 1,20,000 करोड़ का कारोबार हो गया था। वहां इस बार महाकुंभ में 2025 में 2 से 3 लाख करोड़ रुपए के व्यापार की संभावना है। महाकुंभ में दुकान लगाने के लिए मेला प्राधिकरण ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये प्रक्रिया 12 नवंबर 2024 तक चलेगी, जिसमें 30 नवंबर तक दुकानों का आवंटन कर दिया जाएगा। लेकिन संत समाज का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में गैर हिंदुओं को प्रवेश ही नहीं देना चाहिए, ताकि खाने पीने की चीजों में होने वाली घिनौनी घटनाओं को पूरी तरह रोका जा सके। महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगाने को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ये तर्क भी दिया कि जब मक्का मदीना में गैर मुसलमानों के जाने पर बैन है, तो महाकुंभ में गैर हिंदुओं को प्रवेश क्यों मिलना चाहिए? सनातन की सुरक्षा को लेकर संत समाज की यह मांग सामने आने के बाद कई मौलाना भड़क गए। के मेले में किसी भी मुसलमान की दुकान नहीं लगाई जाएगी। उसको किसी मुसलमान को भी इस बात की परमिशन नहीं होगी कि वो कुंभ के मेले में किसी एतबार से भी शामिल हो या काम करे, दुकान लगाए या ठेला लगाए। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे और फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज टूटने के कगार पे आ जाए। पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना राम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें काल नेमियों से दिक्कत है। इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। ये हमारी आज्ञा है। बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार सुंदर नेम प्लेट टंगवा लें, नहीं तो इसके आगे विधिक कार्रवाई धाम समिति की तरफ से कानून को साथ में लेकर कानून को ज्ञापन, प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा। फिर बाद में मत कहिएगा मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। और निवेदन करूं, केवल कथा, केवल पुराण, केवल राधे राधे भर से आनंद नहीं आने वाला है। सनातन धर्म बचने वाला नहीं। युवाओं को जगाना पड़ेगा, युवाओं के अंदर सनातन की बात भरनी पड़ेगी। सनातन को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन इनके षड्यंत्र को हम सफल भी नहीं होने देंगे। इसलिए पुनः कहते हैं, अगर हुआ घात मेरे धर्म पर, अगर हुआ घात मेरे धर्म पर, तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। और मैं हिंदुओं के लिए बोलूं जो दोगले हिंदू हैं, दो मुंह वाले, जो कहते ये सब आप लोग बेफिजूली की लड़ाई मचा रहे हो। आप कहते बेफिजूली की लड़ाई? देखो तो कितने ईसाई बन गए देश में, 2.5 लाख में ईसाई बन गए।
5-5 लाख में। अब वो हिंदू अपने बाप, हमारा मुंह बहुत खराब है, अपने बाप का नहीं है जो 2.5 लाख रुपए में अपने धर्म को बेच करके दूसरे के धर्म का स्वीकार कर लेते हैं। भागवत की कथा कर लेते हैं, पर कई जगह ऐसे हैं जहां उपद्रव मचता है, कथाएं नहीं होने देती, लोग कथाएं नहीं होने देते। कालांतर में अगर अभी हम आप नहीं जागे तो मात्र 20 वर्ष में प्रत्येक हिंदुओं को सत्यनारायण की कथा करवाने के लिए डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी नहीं जागे तो हम कहते हैं भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश में अगर आनंद चाहिए तो राम जैसा बेटा चाहिए, और राम जैसा बेटा बनाना है तो अकबर महान है ये कहला करके, परवाह करके बेटा महान नहीं बनेगा, ना राम बनेगा। रामायण और गीता से ही राम के भाव उत्पन्न होंगे। कट्टरता के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। नफरत के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी। तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे विरोधी नहीं, बस प्रेम के आदी है। अन्य धर्मों में तो दूसरे धर्म को काफिर कहा जाता है। काफिर क्या कहते हैं? ये काफिर हैं अन्य धर्म में, हम सबके लिए। लेकिन हमारा धर्म, हम तो प्रार्थना करेंगे जितने भी अन्य धर्म के लोग हैं, प्लीज वेलकम टू हिंदू धर्म। पूछते हैं कि आप जगह जगह जाते, देश में जाते, विदेश में जाते, ये ऐसे दरबार लगाने की क्या जरूरत है? हमने कहा ठटरी के बरे नक कटा। ये भारत में भोले भाले गरीब लोगों को हली उल्लाह के नाम पर जो धर्मांतरण करवाए जा रहे, उस पर तो नजर नहीं जाती है। अरे जो कहते सनातन में क्या ताकत होती है, हम पूरे भारत में नहीं दुनिया में कह सकते हैं ताल ठोक कर, अपने गुरुदेव के प्रसाद से। हमारी दम नहीं है, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं है, अपने गुरुदेव की कृपा से हम ये कह सकते हैं सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब में क्षमता नहीं है बागेश्वर बालाजी के दरबार की शक्तियों का सामना करने। और अब हम सब भारत में रहने वाले लोगों को भारत को विश्व गुरु राम राष्ट्र बनाने के लिए, सनातनियों की एकता के लिए एक होना पड़ेगा।